मैं चली, देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। अरे यार, एकदम से इतनी जोर का टॉयलेट क्यों लग रहा है मुझे? अब यहाँ टॉयलेट कहाँ होगा? वो रहा, जाकर हल्की होके आ जाती हूँ। अरे ये क्या कर दिया तूने? उठ, जल्दी उठ। मानसी की माँ उसे झिझोरने लगती है और मानसी की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बेड पर अपनी माँ के साथ पाती है और खुद को गीला देख कहती है, मर गई, आज फिर से बेड पर ही शूशू निकल गया। तुझे कब अकल आएगी? इतनी बड़ी होकर हर रात बेड गीला कर देती है। अरे अब तो तेरी शादी भी होने वाली है, कम से कम अब तो ये आदत छोड़ दे। माँ, ये सब मैं जानबूझकर थोड़ी करती हूँ, मुझे लगा मैं सच में टॉयलेट में हूँ। हे राम, अब क्या होगा इस लड़की का? हर रात बेड गीला कर देती है, कितनी बदबू आ रही है कपड़ों में से। जाकर नहा ले और बेडशीट बदल लेना। मानसी को बचपन से ही बेड गीला करने की बहुत बुरी आदत थी। वो चाहकर भी रात के समय अपने शूशू पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए हर रात उसका बेड गीला हो जाता था। वहीं अब मानसी की 1-2 दिन में शादी थी, लेकिन अब भी उसकी ये आदत गई नहीं। शादी वाले दिन कमला की माँ शादी के जोड़े के साथ मानसी के लिए एक डायपर लेकर आती है, जिसे देख मानसी कहती है, माँ ये क्या है? ये डायपर है। मैं नहीं चाहती कि तेरे पति को भी तेरे बेड गीला करने वाली आदत के बारे में पता चले, इसलिए शादी के लहंगे के नीचे ये डायपर पहन लेना, ताकि रात को सोते वक्त तू बेड पर सूसू ना करे और बेड गीला ना हो, वरना तेरे ससुराल वालों को भी तेरी इस बुरी आदत के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है माँ, मैं ये डायपर पहन लेती हूँ। कुछ घंटों बाद मानसी की शादी रोहित नाम के एक लड़के से हो जाती है और शादी के बाद मानसी अपने कमरे में रोहित का इंतजार कर रही थी और कुछ देर बाद रोहित कमरे में आता है और उसका घूंघट उठाकर कहता है, लगता है आज चांद मेरे कमरे में आ गया है, तभी मेरे कमरे में आज इतनी रोशनी चमक रही है। लेकिन मुझे तो कहीं चांद नहीं दिख रहा है। हट पगली, मैं उस चांद की नहीं, इस चांद की बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने है। रोहित की बात सुनकर मानसी शर्मा जाती है और धीरे धीरे रोहित मानसी के करीब आने को होता है। तभी मानसी उसे पीछे धक्का देकर कहती है, वो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब इसे क्या हो गया? शायद सच में थक गई है। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं और फिर से मानसी को वही सपना आता है जो उसे हर रात बेड गीला करने से पहले आता था। और जैसे ही वो टॉयलेट करने जाती है तो कहती है, आज तो मैंने डायपर पहना है, आज बेड गीला होने की कोई चिंता ही नहीं, आज तो जी भर के टॉयलेट करूंगी। इतना कहकर मानसी सुकून से डायपर में टॉयलेट करके चैन की नींद सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है उसका डायपर लीक हो गया था, जिससे बिस्तर गीला हो जाता है और मानसी कहती है, हे भगवान, डायपर पहनने के बाद भी बेड गीला हो गया, अब क्या करूं? अगर किसी ने गीला बेड देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, कुछ तो करना होगा। अपने पति के उठने से पहले ही मानसी अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ी हो जाती है और तभी रोहित की नींद खुल जाती है और गीला बेड देख रोहित कहता है, अरे मानसी, ये बेड कैसे गीला हो गया है? वो रोहित जी, मैं पानी पी रही थी और पानी पीते समय थोड़ा बेड पर पानी गिर गया, माफ करना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ये बाद में साफ हो जाएगा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ठीक है रोहित जी। बच गई, रोहित जी को कुछ पता नहीं चला। इतना कहकर अब मानसी फ्रेश होने चली जाती है और अपने डायपर को बाथरूम की खिड़की से बाहर फेंक देती है। ऐसे ही हर दिन मानसी अपनी सूसू करने की आदत को छिपाने के लिए पहना करती थी। एक दिन जब रोहित अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, तब उसे वहाँ कुछ डायपर रखे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख वो मानसी से कहता है, अरे मानसी, ये डायपर यहाँ क्या कर रहा है? हमारे घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है। अब क्या करूँ, कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। जी, ये डायपर मैंने अपने होने वाले बच्चों के लिए ला कर रखे हैं,
अगर आगे जाकर डायपर के दाम बढ़ गए तो ये डायपर हमारे बच्चों के काम आएंगे। मानसी, बच्चे होने में अभी बहुत समय है। हाँ मुझे पता है, पर मुझे लगा अभी लेकर रख लेती हूँ। इस बार मानसी अपने डायपर पहनने के राज को छिपाने के लिए बहाना कर देती है। यही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब जो डायपर मानसी के पास थे वो खत्म होने को थे। उसके पास बस एक ही डायपर बचा था और उसी दिन उसकी ननद शिवानी घर आ जाती है। रात के समय उसे अपने भाई के घर रुकना पड़ जाता है, लेकिन उसके बच्चे के डायपर खत्म हो जाते हैं और वो कहती है, भैया अब मैं क्या करूं? सोनू के डायपर भी खत्म हो गए और ये डायपर इसने गंदा कर दिया है। कहीं रात में भी ये बिस्तर गंदा ना कर दे। अरे तो दिक्कत किस बात की है? तुम्हारी भाभी ने अपने होने वाले बच्चों के लिए डायपर अभी से ले रखा है अलमारी में। अभी तो हमारे बच्चे नहीं हैं, तो वो डायपर तुम सोनू के लिए निकाल लो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अब शिवानी मानसी के कमरे में जाकर वो आखिरी डायपर निकाल कर ले आती है और कहती है, ये डायपर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अरे मैं भी ना, अभी भाभी के बच्चे नहीं है ना, तो उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि बच्चों के लिए इतने बड़े डायपर नहीं लेते। इतना कहकर अब शिवानी उस एक डायपर को भी अपने साथ ले जाती है और अपने बच्चे को पहना देती है। रात के समय जब मानसी डायपर पहनने के लिए अलमारी में डायपर लेने जाती है तो देखती है कि वहाँ डायपर नहीं होता और वो घबरा जाती है। जिसके बाद वो रोहित से डायपर के बारे में पूछती है और रोहित उसे शिवानी के बच्चे के बारे में बताता है। ये सब सुन मानसी परेशान हो जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? अगर आज मैंने डायपर नहीं पहना तो सबको मेरी बुरी आदत के बारे में पता चल जाएगा। अब कुछ करना होगा। इतना कहकर अब मानसी पूरी रात जागती रहती है ताकि गलती से भी बड़े बेड पर सूसू ना कर सके। लेकिन फिर भी रात के समय उसकी आंख लग जाती है और वो बेड पर ही सूसू कर देती है। और जब अगली सुबह रोहित की आंख खुलती है तो उसे मानसी के बारे में पता चल जाता है और वो कहता है, अच्छा, तो डायपर हमारे बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए था। यानी तुम रोज रात को डायपर पहनकर सोया करती थी। मुझे माफ कर दीजिए रोहित जी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। दरअसल बचपन से ही मुझे बेड गीला करने की बहुत बुरी आदत है। मैं चाहकर भी टॉयलेट करते समय उठ नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मेरी इस आदत के बारे में पता ना चले तो मैं डायपर पहनकर सो जाती हूँ। लेकिन आखिर में मेरा सच सामने आ ही गया। अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। चलो हम आज ही डॉक्टर के पास जाते हैं और तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करवाते हैं। इतना कहकर अब रोहित और मानसी दोनों अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर से मानसी की इस बीमारी का इलाज करवाते हैं और कुछ समय बाद मानसी की बेड गीला करने की बीमारी ठीक हो जाती है और उसे कभी डायपर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती।